हाँ बेबी। क्या बेबी? पता नहीं किस जंगल में बुला के घंटे से खड़े किए हो। जा रही हूँ मैं रहे जवाने के लिए। अरे नहीं बाबू, बस 5 मिनट और पहुंच रहा हूँ। राज, मैं बहू को लेकर बाजार जा रही हूँ, घर पे ही रहना, कहीं जाना मत। मम्मी मुझे कुछ जरूरी काम है, जाना पड़ेगा। क्या जरूरी काम है? पलक नीचे सो रही है, उठो तो निप्पल में दूध रखा है, पिला देना उसे। चलिए मम्मी जी। अभी हुआ नहीं तुम्हारा 5 मिनट। बेबी तुम ऐसा करो, वहाँ आना ठीक नहीं रहेगा। मेरे घर पर ही चली आओ, सब लोग बाजार गए हैं। ठीक है, आ रही हूँ। मम्मी जी ऑर्गेन्जा वाली साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। क्या हुआ बेटा, तेरे होश क्यों उड़े हैं? कुछ नहीं मम्मी, बिल्ली आई थी, भगा रहा था। नहीं दादी, पापा एक लड़के को बेड के नीचे छुपाया है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। सुनिए, वो हर्ष वर्मा का घर कहाँ है? भैया अरे मालकिन आप, और ऐसी हालत में? राज वो उस दिन। मालकिन जी, आपसे एक जरूरी बात बतानी है। हाँ बोल, इतना घबराया क्यों है? मालकिन, जो आपके दोस्त आपसे मिलने आए हैं वो आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। वो एक दूसरे से हंस कर यही बात कर रहे थे जब मैं नीचे नाच रहा था। तुम जैसे 1000 नौकर मेरे यहाँ काम करके गए हैं, जानती हो तुम जैसे नौकरों को ऐसे गलत गलत अफवाहें फैला कर हमारी झगड़ा कराते हो और खुद महान बनना चाहते हो। वो जो बिजनेस की डील चल रही थी उसमें आपका सिग्नेचर चाहिए। ये क्या बदतमीजी है? पैर नीचे करिए। बबलू, इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दो। जी मैडम। चलिए मैडम, लगता है आपने पेपर ठीक से पढ़ा नहीं। इसका मतलब राज सही कह रहा था। कोई बात नहीं मालकिन, आप मेरे साथ चलिए। हाँ दीदी चलिए। हाँ 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 ठीक है। हाँ क्या हुआ माँ, बहुत खुश लग रही हो। हाँ बेटा, वो बहू की मायके से फोन था, बहू की लड़का हुआ है। सच में माँ, अनु की लड़का हुआ है? हाँ बेटा, जल्दी से तैयार हो जा, मैं आज ही चलूंगी अपने पोते को देखने। अच्छा ठीक है माँ, मैं तैयार होके आता हूँ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते मम्मी, बैठिए। अरे मेरा पोता बिल्कुल अपने बाप पे गया है। हाँ माँ, बहुत प्यारा बच्चा है। बहू तो कितनी कमजोर हो गई है। दीदी कुछ मसाला वसाला नहीं लाई है क्या? बहू तो मेरे साथ घर चल, सब कुछ ला दूंगी खाने पीने के लिए। आप रहने दीजिए मेरी बेटी को मसाला खिलाने के लिए, कहीं नहीं जाएगी मेरी बेटी। जब खर्चा आया था डिलीवरी में तो बोली मायके चली जाओ, भाई है ले जाने। अनु मुझे माफ कर दो, इसमें मेरी ही गलती है। मैं ही नहीं तुम्हारा खर्चा देख पाता था। लेकिन अब से तुम्हें जो भी कुछ चाहिए तुम मुझसे बोलना, मैं कहीं से भी ला कर दूंगा। अपनी बच्ची की कसम खा के कहता हूँ। नहीं बेटा, जब मैं कह रही हूँ अभी मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी। रहने दीजिए मम्मी, कब तक मैं यहाँ पड़ी रहूंगी। दीदी, वो लड़के वालों का फोन आया था, बोल रहे थे रिश्ता मंजूर है या नहीं, क्या कहूँ सबसे? देरानी जी, मैं एक बार अनु से पूछ लेती हूँ, अगर वो हाँ करती है तो रिश्ता पक्का कर लेना। जी ठीक है। अनु बेटा, वो जो रिश्ता आया था तेरे लिए, तुझे पसंद है ना? उन लोग को हाँ बोल दूं? मम्मी जैसा आपको उचित लगे। अरे लड़का तुझे पसंद है ना? हाँ मम्मी। राज, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, तुम कॉलेज के पीछे आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ अनु, तुम रो क्यों रही हो? राज, मेरा रिश्ता पक्का हो गया, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। क्या अनु, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुमने अपने घर वालों को बताया नहीं क्या मेरे बारे में? राज, मैं अपनी माँ के खिलाफ जाकर ये सब नहीं कर सकती। ये लो अपना फोन और ये अंगूठी, और मुझसे अब दोबारा मिलना मत। अनु, बेटा ये राज कौन है? मम्मी वो बेटा तूने बताया नहीं कि तू किसी लड़की को पसंद करती है। क्या मैं तेरी भावनाओं को समझती नहीं जो तूने अपनी माँ को इतना पराया समझ लिया? आई लव यू मम्मी। बहन जी, अब लड़की को बुला दीजिए। जी भाई साहब, मैं लेकर आती हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो। पापा पे कहाँ लड़की देखने चले हैं? इसको तो एक हाथ ही नहीं है। मुझे नहीं करना ऐसी लड़की से शादी। अरे बेटा सुनो तो। बहन जी हमें माफ करिए, चलिए। मम्मी, मौसी का फोन आ रहा है। हाँ दीदी। अरे तो लड़की वाले आए थे, क्या हुआ? कुछ नहीं दीदी। अच्छा ठीक है, आज एक लोग और जा रहे हैं, दिखा देना अपने बिटिया को। ठीक है दीदी। नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। अनु बेटा पानी ले आओ। नमस्ते। नमस्ते। बहन जी, आपकी बहन ने बताया नहीं कि आपकी बेटी के एक हाथ ही नहीं है। बहन जी आप इसे देखकर मत भड़किए, भले ही इसके एक हाथ नहीं है, लेकिन ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मेरी बेटी कर नहीं सकती। बहन जी माफ करना, मैं आपकी लड़की पसंद नहीं है। लेकिन भाभी मुझे पसंद है। क्या? हाँ भाभी, भगवान को शायद यही मंजूर है। धन्यवाद बेटा।
यहाँ कहाँ बैठ रही हो? इतने दिन से नहाई नहीं है, जहाँ बैठोगी मक्खी लगेंगी, वही खड़ी रहो। बताओ क्या बात है? बेटा ये चश्मा खराब हो गया है, डॉक्टर को सारी दिखा साड़ी दे। देखो कैसी लग रही है, मैं इसे ऑर्डर कर दूं? तो बेटा मैं कह रही थी भैया वो दुकान के सारे सामान लगभग खत्म हो गए हैं, ग्राहक वापस जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, आज मैं गाड़ी वाले से बात करके दुकान का सामान भरवा दूंगी मैं। राज ये तो चली जा रही है, अपनी बात भी नहीं पूरी की। अरे छोड़ो यार। रात शाम होने वाली है, आपकी माँ कहाँ चली गई? अभी तक आई नहीं। अरे गई होंगी, बच्ची थोड़ी है, आ जाएंगी। रुको मैं देखता हूँ कौन आया है। ये लीजिए, कोर्ट की तरफ से आपके नाम नोटिस आया है, यहाँ पर साइन कर दीजिए। क्या हुआ राज? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अनु ये घर हमें खाली करना पड़ेगा। क्या? हाँ अनु, माने ये घर किसी और के नाम कर दिया है। ये राज की माँ भी हमेशा फोन करती रहती है। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उठा लेना अनु, देख क्या बात है। नहीं यार हटाओ, कौन करेगा उनसे बात? अरे यार तुझे नहीं करनी तो राज को ही बता दे। नहीं यार, राज की माँ बहुत खराब है, वो सोचते हैं कि राज उन्हीं के पास रहे। चलो यार अब घर चलते, बहुत देर हो गई। मम्मी 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 कहाँ चली गई? अब मम्मी ने इतनी बार फोन किया, उन्होंने बताया कि नहीं? हेलो हाँ मम्मी, कहाँ पर हो? आपकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, उनकी तबीयत खराब है। क्या? क्या हुआ राज? मम्मी की तबीयत कैसे खराब हो गई? अनु जब मम्मी फोन कर रही थी तुमने बताया क्यों नहीं? राज मैं सोचा वैसे ही करूंगी, इसलिए मैंने। बस अब जा सकती हो यहाँ से। राज पर मैंने कहा जाओ यहाँ से, और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। हेलो हाँ दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे आज आ रहे हो लड़की को देखने? हाँ दीदी बस हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, जब पहुँचना तो फोन करना। ठीक है दीदी। कहाँ घूम रहा है? लड़की देखने नहीं चला क्या? अरे मम्मी गुस्सा क्यों हो रही हो? जा नहीं रहा तैयार होने? फिर रखी है तूने? क्या बोलती रहती मम्मी आप हमेशा? ये कमीना बिना शादी करवाए सुधरेगा नहीं। नमस्ते, आइए बैठिए। नमस्ते नमस्ते। अन्नू बेटा नाश्ता ले आओ। नमस्ते। नमस्ते बेटा। बहन जी आपकी बेटी तो हमें पसंद है, अब आप बताइए आपको मेरा बेटा कैसा लगा? बहन जी आपका बेटा तो हमें पसंद है, बस कोई नशा वसा ना करता हुआ और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बहन जी मेरा बेटा कोई नशा वसा नहीं करता है, इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। तो बेटा अंगूठी पहनाकर रिश्ता पक्का कर लो। रुक जाओ। आगे देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखिए। भैया हाँ छोटी। भैया मुझे 2000 रुपए दे दीजिए, बुक लेनी है। अच्छा ठीक है, और पढ़ाई अच्छे से चल रही है ना? हाँ भैया। ये कितनी किताबें ले रही है? उस दिन 5000 रुपए ली थी। और क्या दीदी, पता नहीं पढ़ाई कर रही है, ऐसी करेंगे पढ़ाई के नाम पर। नहीं नहीं, तुम कॉलेज के पहले वाले गेट पे रहना, और हाँ दोबारा से फोन मत करना, मैं फोन लेकर नहीं आ रही हूँ। बहन जी आप किससे बात कर रही हैं जो कह रही हैं दोबारा फोन मत करना? किसी से नहीं। और भाभी आप दोनों को और कोई काम नहीं रहता जो हमेशा कान लगाए रहती है? ये छोटी तो कॉलेज के लिए निकली थी, इस लड़के के साथ कहाँ जा रही है? क्या हुआ राज, कुछ तो बताइए। भैया आप तो बड़ी जल्दी आ गई, देखिए मेरी बुक। बहुत कर ली तुमने पढ़ाई। अनु मैंने लड़कों वालों से बात कर ली है, तुम इसकी शादी की तैयारी करो। दीदी करत का सामान ले लो, बहुत अच्छे लाई हूँ। नहीं मुझे नहीं लेना, आप जाओ। अभी सुबह तो कह रही थी मुझे करा सूरत का सामान लेना है। नहीं राज, हम मार्केट जाके लेंगे। अनु बरसात की वजह से पूरे बाजार में पानी भरा, कैसे जाओगी? इन्हीं से ले लो। ठीक है राज। देवरानी जी अब इनसे क्यों ले रही हैं? क्या कर दीदी, बाजार में पूरा पानी भरा है, कैसे जाएंगे? अच्छा ये मेकअप किट कितने का दे रही हो? दीदी 100 रुपए का। ये लाइनर और फेस पाउडर भी दे दीजिए। अच्छा ये सब सामान कितने का हुआ? दीदी 500। अच्छा ठीक है, आप बैठिए, मैं ला रही हूँ। दीदी मैं पैसे दे आती हूँ। अरे देवरानी जी पहले सामान चेक कर लीजिए अच्छा है कि नहीं, पैसे बाद में दे देना। अरे आप अभी तक यहाँ क्या कर रही हैं? भैया दीदी सामान लेके गई, पैसे ही नहीं दी। कितने का सामान लिया उन्होंने? भैया 500 का। अनु सामान लेकर उनके पैसे क्यों नहीं दिए? राजू हम सामान देखने के चक्कर में उनके पैसे देना ही भूल गए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। रुकिए, आप ये गहने में उतार कर माँ जी को दे आती हूँ।
अनु अपने गहने अपने पास ही रखो ना, माँ के क्यों देने जा रही हो? नहीं राज, आपको पता नहीं है, बहू के गहने सास ही रखती हैं। नहीं भाभी, हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। बेटा वो बावर्ची का फोन आया था, उसको हिसाब कर देना। माँ जी, ये गहने रख दीजिए। बहू ये गहने मुझे क्यों दे रही है? गहने तुम्हारे अपने पास रखो ना। नहीं माँ जी, मेरे मायके में तो बहू के गहने सास के पास रखे जाते हैं। नहीं बहू, मेरे यहाँ ऐसा कोई भी रिवाज नहीं है। ये गहने मैंने तुम्हें दे दिया है, तुम्हारा मन के पहनो, तुम्हारा मन के रखी रहो। वही तो माँ, हम लोग भी इनको कब से समझा रहे हैं, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा हर जगह हो रहा है। बहू के मायके में भी ऐसा होता होगा, लेकिन बहू मेरे यहाँ ऐसा कोई भी रिवाज नहीं है। तू अपने गहने अपने पास ही रख। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। माँ जी, मेरे भैया भाभी आ रहे हैं शादी का कार्ड लेकर। मेरे छोटे भाई की शादी है ना, लेकिन माँ जी चाय नाश्ते के लिए नमकीन बिस्कुट नहीं है। हाँ बहू, लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं है। अच्छा रुक, आज राज यहीं पास में काम कर रहा है, मैं जाके उसी से ले लेती हूँ। ठीक है माँ जी। क्या हुआ माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? बेटा वो बहू के भैया भाभी आ रहे हैं, तो नमकीन बिस्कुट लाने के लिए थोड़े पैसे दे देता। ठीक है माँ, आप चलिए, अभी छुट्टी होने वाली है तो मैं मालिक से पैसे मांग के लाता हूँ। नमस्ते अम्मा। नमस्ते दीदी। नमस्ते बेटा। अम्मा लीजिए कार्ड, मेरे देवर की शादी है ना, आप सबको आना है। हाँ क्यों नहीं आएंगे? भाभी भैया कहाँ रह गए? दीदी वो मुझे मोड़ पर ही छोड़ के चले गए, उन्हें बुआ के यहाँ भी कार्ड देना था ना। क्या लेकर जाऊँ? राज पता नहीं कहाँ रह गए। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। अनु, मालिक किसी काम से बाहर गए थे, पैसे ही नहीं मिल पाए। मम्मी मम्मी, क्या हुआ बेटा? बड़ा खुश लग रहा है। मम्मी आप भी सुनोगी तो आप भी खुशी से पागल हो जाओगी। अरे बेटा बता तो, ऐसे कौन सी खुशी है? मम्मी, खुशी के मायके वाले आ रहे हैं, उसे ले जाने। अरे बेटा ये तो सच में बड़ी खुशी की बात है। और नागिन चली जाएगी, कितने आराम से रहेंगे हम दोनों। हाँ मम्मी, कहाँ पर है? चलो बोलते जल्दी तैयार हो जाए, ताकि जैसे है तो निकल जाए लेकर। खुशी, केले का छिलका ऐसे फेंक रही हो, कोई फिसल के गिर गया तो? मोतिया बिंदन हो गया क्या तुम दोनों माँ बेटे को? बगल से नहीं आ पा रहे हो? बहू कहने आई थी ना, तेरे मायके वाले आ रहे हैं तुझे ले जाने। क्या मुझे ले जाने आ रहे हैं? ठीक है बेटा, अब तो तू 1 महीने बाद ही चल पाएगी अपने घर। नमस्ते समधन जी, चलते हैं। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? ले पकड़, जब से मायके से आई है परेशान कर दिए। मम्मी जी सिम ले आइए, मम्मी जी सिम ले आइए। वैसे क्या करेगी इस सिम का? तेरे फोन में तो पहले से एक सिम लगा है। मम्मी जी आपके बेटे के लिए मंगवाया, मुझे उन पर शक है, हमेशा लड़की चक्कर में रहते हैं। लेकिन देवरानी जी, आप इस सिम से क्या करेंगी? दीदी उनके पास मैं नए नंबर फोन करूंगी, अगर गलती से मेरे झांसे में आकर सीधा फांसी फंदा लटकाऊंगी। वो मुझे जानता नहीं, उनके माँ से बड़ी नागिन है। अरे वाह देवरानी जी, आपका दिमाग तो लोमड़ी से भी ज्यादा तेज है। हाँ हाँ मिला, मैंने अपने बेटे को ऐसे ऐसे परवरिश नहीं दिया है कि कोई भी छमक छोड़ उसके आगे नाच दे तो उसके झांसे में आ जाए। ठीक है मम्मी जी, तो अभी सबके सामने आ जाएगा। हेलो। हाँ राज, मैं नेहा, तुम्हारे कॉलेज की दोस्त। अच्छा नेहा, और कैसे याद किया? कुछ नहीं राज, बस ऐसे ही तुम्हारी याद आ गई। और शादी वादी कर ली कि नहीं? नहीं, अभी शादी करने का मूड नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, ये कॉलेज में आज थोड़ा काम था, मिलना होता आज तू सब जहाँ सिगरेट पीने जाते थे। हाँ, क्यों नहीं बेबी, 10 मिनट रुको, पहुँच रहा हूँ। कहाँ बेबी, मैं आ गया। हे प्रभु, हे हरिराम। माँ जी, अगर आप अपने अपाहिज बेटी की सेवा कर लियो, थोड़ा जाकर नाश्ता बना लीजिए। मेरे कॉलेज के दोस्त आ रहे हैं और अभी आप अपाहिज ही रहेंगे, चाहे जितनी सेवा कर लो। बस ज्यादा मत खुद को, नहीं तो जो थोड़ा हिल पा रहे है ना वो भी चला जाएगा। बहू तू ऐसे क्यों बोल रही है? मेरा बेटा जन्म से थोड़ी अपाहिज है, दवा चल रही है ना, जल्दी ठीक हो जाएगा। माँ जी, आपकी झूठी उम्मीद लगा कर बैठी हैं, अपाहिज ही रहेंगे। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बेटा कहने तुझसे जो कह रही है, मुझे पूरा भरोसा है तू जल्दी ठीक हो जाएगा। अन्य तेरा पाँच पति भी ठीक नहीं हुआ यार? वो ठीक होने के लिए अपाहिज नहीं हुआ है, मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए हुआ है। अनु यार, तेरा पति तो ठीक से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन गुस्सा देखो कितना आ रहा है। राज, अरे मेरा बेटा ठीक हो गया। हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद।
तब ठीक है समधन जी, 50 लाख नगद, एक 4 व्हीलर गाड़ी, अंगूठी सिकड़ और आपकी बेटी, इतने सामान के साथ ये रिश्ता पक्का होता है। जी समधन जी, आप जो जो कह रही है सब हमें मंजूर है, लेकिन हमारी एक शर्त है। शर्त? मम्मी जी, अगर आप हमें इतना सारा दहेज और अपनी बेटी दे रही हैं तो शर्त क्या? हम इस घर की सफाई करने के लिए भी तैयार हैं। हाँ हाँ बेटा, वही कह रहे हैं, आपको इस घर का घर जमाई बन के रहना होगा। घर जमाई? समधन जी, ये भी कोई शर्त है? ये तो हम जान ही रहे हैं, शादी के बाद मेरा बेटा कहीं सब कुछ संभालना है। तो ठीक है समधन जी, हमें भी ये रिश्ता मंजूर है। लो इसे भी धुल देना और कपड़े सूखने वाले प्रेस करके अलमारी में रख देना। और हाँ, बेबी सो के उठ जाए तो उसका पैम्पर्स बदल देना, मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है। जी ठीक है। और सुनिए, वो 4-5 महीने हो गए मैं अपने मायके नहीं गया, अगर तुम लोग चला जाओ का हफ्ते के लिए। नहीं, कहीं नहीं जाना है। क्या हमेशा मायके मायके लगाए रहते हैं? खाने को नहीं मिलता है क्या आपको? अरे राम राम, ये क्या कर रहा है बेटा? अपने ससुराल में आके पागल हो रहा है। मम्मी मुझे घर ले चलो, मुझे नहीं बनना घर जमाई। इन लोगों ने मेरा बहुत से भी ज्यादा बदनाम कर दिया है। प्रेमानंद, ये क्या हुआ?